सिम्बियोट्स और उनकी हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा वास्ट और पुरानी है, जिन्हें हम आज की वीडियो में कवर करने वाले और 10-15 मिनट का आज का वीडियो आप सब लोगों को सिम्बियोट्स में एक्सपर्ट बना देगा और प्रोटो सिम्बियोट से लेकर मॉडर्न सिम्बियोट्स की हिस्ट्री फिर अपने दोस्तों पे झाड़ के अपने आप को एक कॉमिक नर्ड बता पाओगे। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए एक क्वेश्चन है कि वेनम स्पाइडरमैन के बाद सबसे पहले किसके साथ बॉन्ड हुआ? आई मीन एडी ब्रॉक से तो वो बॉन्ड हुआ ही था, बट उससे पहले भी वेनम एक और मार्वल कैरेक्टर के साथ बॉन्ड हुआ था। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में जरूर बताना, अगर नहीं तो फिकर नॉट में वीडियो के एंड में आपको आंसर दे दूंगा। अब जैसे हर चीज का क्रिएटर होता है, वैसे ही सिम्बियोट्स का भी क्रिएटर है, द किंग इन ब्लैक नल, जो कि 7th मल्टीवर्स बनने से पहले से एग्जिस्ट करता आ रहा था और पूरे डार्कनेस का रूलर था। पर सेलेस्टियल्स ने जब यूनिवर्सेस बनाना शुरू किया तो नल का डार्कनेस का किंगडम खत्म होने लगा, जिसके चलते नल ने सेलेस्टियल से लड़ना शुरू किया और इस फाइट के लिए उसने अपना सबसे पहला सिम्बियोट द ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड बनाया, जो कि इतनी पावरफुल थी कि एक सेलेस्टियल को मार पाई थी। और नेक्रो स्वॉर्ड इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट एंड बाय फार द मोस्ट पावरफुल सिम्बियोट एवर। और आगे चल के ये नेक्रो स्वॉर्ड से गॉड द गॉड बुचर हंड्रेड्स नहीं बल्कि थाउजेंड्स ऑफ गॉड्स को मार डालता है। नल एबिसियन यूनिवर्स की डार्कनेस को चैनल करके सिम्बियोट्स को बनाया करता और नेक्रो स्वॉर्ड के बाद नल अपने इस पावर को और ज्यादा यूज करने लगा लाइक एन एक्सपेरिमेंट, जिसे जन्म हुए और दो प्रोटो सिम्बियोट्स मिस्टर ई और वाइड नाइट। मिस्टर ई और वाइड नाइट प्रेजेंट वाले सिम्बियोट से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थे, लेकिन इन्हें किसी होस्ट की जरूरत नहीं पड़ती थी। मिस्टर ई इतना पावरफुल था कि वो दूसरों को शैडो स्लेव्स में चेंज कर सकता था और उसने पूरे अर्थ को ऑलमोस्ट कॉन्क्यूर कर लिया था अगर कैप्टन यूनिवर्स उसे रोकने नहीं आता। वाइड नाइट नल का सबसे फेवरेट सिम्बियोट माना जाता है, जिसे नल ने एक टाइम डिस्प्लेस्ड सिल्वर सर्फर को मारने के लिए भेजा था और उसके पास एग्जैक्टली सिल्वर सर्फर की ही पावर्स थी, बट इस सिम्बियोट को ईगो द लिविंग प्लैनेट ने मार डाला था। इसके बाद नल ने एक और पैरासिटिक रेस ऑफ सिम्बियोट्स बनाई, जिन्हें कि उसने डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि वो उतने इफेक्टिव सिम्बियोट्स नहीं बन पाए और इन स्पीशीज ऑफ सिम्बियोट्स को नाम दिया गया एक्सोलॉन्स, जिन्हें कि नल ने एक्सोटेरिक लैटिट्यूड नाम की जगह पे डिस्कार्ड कर दिया। पर फिर आगे चल के जगह कुछ क्री सोल्जर्स आते हैं और ये एक्सोलॉन्स उन पे अटैक करते हैं, जिसकी वजह से उन सोल्जर्स को नेमलेस नाम दिया गया। अब ऐसा क्यों? तो एक्सोलॉन्स जब अपने होस्ट के साथ मैच करते तो वो उन्हें पावर्स देते लाइक वेनम की तरह, बट धीरे धीरे ये अपने होस्ट के सोल्स को खाया करते थे, जिसकी वजह से उनके होस्ट धीरे धीरे इंसेन होते चले जाते, इसीलिए इन्हें नेमलेस बोला जाता। और इसी ड्रॉबैक की वजह से नल ने इन इम्परफेक्ट एक्सोलॉन्स को बनाना छोड़ दिया था और उसके बाद नल ने वेरिएंट्स नाम की एक स्पीशीज भी बनाई थी, बट इस स्पीशीज में भी नल को वो परफेक्शन नहीं मिली जो कि वो ढूंढ रहा था। अब कलेक्टिवली नेक्रो स्वॉर्ड, मिस्टर ई और वाइड नाइट को सिम्बियोट्स नहीं बल्कि प्रोटो सिम्बियोट्स नाम दिया गया था, क्योंकि इनके बाद ही नल ने वो स्पीशीज बनाई जिसे हम सिम्बियोट्स के नाम से जानते हैं। और ये पुरानी क्रिएशंस मोर ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्पीशीज थी, न कि प्रॉपर सिम्बियोट्स। उसके बाद नल ने एबिसे ड्रैगन्स को बनाना शुरू किया और इन ड्रैगन सिम्बियोट्स में दो सबसे फेमस ड्रैगन्स थे, द ग्रेंडल एंड द क्रिम्सन ड्रैगन, जिसे कि द बिग मदर के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रिम्सन ड्रैगन को नल ने अपने ब्लड से बनाया था। ये दोनों ड्रैगन सिम्बियोट्स बाकी थाउजेंड्स ऑफ ड्रैगन सिम्बियोट्स के साथ पूरे यूनिवर्स में फैल गए और थाउजेंड्स ऑफ प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने लगे, जहां ये इन प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करके इनके सन्स को खा जाते और यूनिवर्स को फिर से डार्कनेस में धकेल देते, विच इन टर्न नल के डार्कनेस के किंगडम को बढ़ा देती। और आगे चल के ग्रेंडल और बिग मदर अर्थ पे भी आए थे वाइकिंग्स के टाइम पे और इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ सिटीज को डिस्ट्रॉय किया। पर इवेंचुअली ग्रेंडल का सामना होता है वाइकिंग्स के गॉड थॉर ओडिनसन से, जिनकी एक एपिक फाइट होती है और उस फाइट में थॉर अपनी डिवाइन लाइटनिंग की पावर्स यूज करके ग्रेंडल को हिट करता है, जिसकी वजह से ग्रेंडल का नल के साथ कनेक्शन ब्रेक होता है और उसके बहुत सारे पीसेस होते हैं और उसकी मेन बॉडी एक ग्लेशियर में ट्रैप हो जाती है। वहीं क्रिम्सन ड्रैगन ये देख के पूरे वाइकिंग्स के किंगडम को डिस्ट्रॉय करने लगता है, पर थॉर उसे भी हरा के ओशन में फेंक देता है। अब ग्रेंडल और द बिग मदर को एंशिएंट टाइम में अर्थ पे कल्ट पूजते थे, जिसकी वजह से उन्हें नल के बारे में पता लगा था। अब थॉर की लाइटनिंग की वजह से नल, जो कि अपने सारे सिम्बियोट्स के साथ कनेक्टेड रहता था, हाइव माइंड के थ्रू उसका ये कनेक्शन ब्रेक हो जाता है और सारे सिम्बियोट्स उसके कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं। और अभी तक ये सिम्बियोट सिर्फ नल
नल की गुलामी किया करते और उसके नाम पे दूसरे स्पीशीज के साथ मर्ज होके उन स्पीशीज को करप्ट किया करते। पर अब विदाउट नल इन सिम्बियोट्स में नोबिलिटी और ऑनर जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स आने लगे और ये सब अपनी पॉजिटिव पर्सनैलिटी बनाने लगे, जिसके चलते इन्होंने नल को कैद कर एंड्रोमेडा गैलेक्सी के एक प्लेनेट के अंदर, और ये पूरा प्लेनेट खुद बना था सिम्बियोट से जो कि नल को कैद करके रखे थे। और सिम्बियोट्स ने इस प्लेनेट और अपने स्पीशीज को नाम दिया क्लिंटार। अब सिम्बियोट्स अपने पास्ट और डार्क ओरिजिन को छुपा के यूनिवर्स की भलाई के लिए काम करने लगे और उन्होंने अपना एक पीस कीपिंग ग्रुप ऑफ इंटरगैलेक्टिक सोल्जर्स भी बनाया, जिसे कि एजेंट्स ऑफ कॉस्मोस नाम दिया गया, जहां ये सिम्बियोट्स डिफरेंट स्पीशीज के नोबल लोगों के साथ मर्ज होके यूनिवर्स को डिफरेंट थ्रेट से बचाने लगे। पर सारे सिम्बियोट्स हाइव माइंड से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते और ये हाइव माइंड इतना पावरफुल है कि सिम्बियोट सिर्फ अपने यूनिवर्स के सिम्बियोट से कनेक्शन नहीं बना पाते बल्कि मल्टीवर्स में प्रेजेंट बाकी सिम्बियोट से भी कनेक्टेड रहते हैं। मतलब हाइव माइंड ट्रांस वर्सेस यूनिवर्सल बाउंड्रीज। सो ये तो हो गई थोड़ी सी हिस्ट्री अबाउट सिम्बियोट्स। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो कहाँ थे हम? हाँ, ग्रेंडल पे। तो 1965 में शील्ड को ग्रेंडल की बॉडी एक ग्लेशियर में फ्रोजन मिलती है, जिसके बाद वो उस पे एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं और उसके कुछ पीसेस का यूज सूट्स बनाने में करते हैं। और किंग इन ब्लैक 2018 की कॉमिक में ग्रेंडल फिर से वापस आता है, जहाँ ये पूरे मैनहट्टन को डिस्ट्रॉय करके रख देता है और नल इसे खुद राइड करता है एवेंजर्स से लड़ने के टाइम। अब जैसे मैंने कहा, शील्ड ग्रेंडल सिम्बियोट के कुछ पीसेस को यूज कर रहे थे सिम्बियोटिक सोल्जर प्रोग्राम में। उस प्रोग्राम का सबसे नोटेबल सिम्बियोट जो हमें देखने को मिला था वो था टायरानोसोरस सिम्बियोट, जो कि ग्रेंडल का ही एक पार्ट था और ये पार्ट मर्ज हो गया था ऑफिसर रेक्स स्ट्रिकलैंड के साथ ड्यूरिंग वियतनाम वॉर और चेंज हो गया था टायरानोसोरस सिम्बियोट में। अब सोल्जर रेक्स हमें वेनम 3 मूवी में भी देखने को मिला, बट उसका टायरानोसोरस सिम्बियोट में चेंज होते हमें नहीं दिखाया गया। टायरानोसोरस सिम्बियोट आगे चल के वेनम को भी कॉमिक्स में रिक्रूट करता है बाकी सिम्बियोटिक सोल्जर्स को ढूंढने के लिए। और किंग इन ब्लैक कॉमिक में टायरानोसोरस सिम्बियोट ही वो ग्रेंडल का लास्ट मिसिंग पार्ट था जो कि नल को चाहिए होता है ताकि वो अपने कैद से बाहर निकल पाए। अब मैं यहाँ कॉमिक्स की बात कर रहा हूँ ना कि मूवी की, तो समझ लेना। इसके बाद हम बात करते हैं द मोस्ट फेमस सिम्बियोट ऑफ ऑल टाइम और वेनम की। तो वेनम क्लिंटार रेस का 998th जनरेशन में से था, जहाँ इसका जन्म क्लिंटार प्लेनेट पे हुआ और सबसे पहले वेनम क्री सोल्जर टेलकार से बॉन्ड करता है, जहाँ ये एजेंट ऑफ कॉस्मोस की आर्मी में भी काम करता है। पर टेलकार की डेथ के बाद वेनम एक आइस प्लेनेट के बंदे से बॉन्ड करता है, जहाँ वो बंदा वेनम का यूज अपने प्लेनेट के लोगों का जेनोसाइड करने में करता है, जिसकी वजह से वेनम ब्लड लस्टेड और करप्ट हो गया था, जिसकी वजह से उसे बाकी करप्टेड सिम्बियोट्स के साथ कैद में डाला गया, जहाँ उनका प्रिजन डिस्ट्रॉय होता है और वेनम खुद को पाता है बैटलफील्ड नाम की जगह पे, जहाँ पे स्पाइडरमैन को पहली बार वेनम बैटलफील्ड पे ही मिला था, जब बियॉन्डर ने उन्हें वहाँ टेलीपोर्ट कर दिया था। स्पाइडरमैन का सूट डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसके चलते उसे एक नया सूट चाहिए होता है और यहीं पे वेनम बॉन्ड करता है स्पाइडरमैन के साथ। स्पाइडरमैन को पहले लगा था कि शायद से उसका नया सूट है, बट धीरे धीरे स्पाइडरमैन को समझ आने लगता है कि वो बॉन्ड हो गया एक एलियन के साथ जिसका काम है सिर्फ डिस्ट्रक्शन करना, क्योंकि वेनम ऑलरेडी एक करप्टेड सिम्बियोट था, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन उसे रिजेक्ट करता है और वेनम फिर बॉन्ड करता है स्पाइडरमैन के एनिमी एडी ब्रॉक के साथ। उसके बाद की स्टोरी तो आपको पता ही होगी। बात करें कार्नेज की, तो कार्नेज वेनम का ऑफस्प्रिंग है, मतलब वेनम कार्नेज का बाप है। कार्नेज ने खुद को बॉन्ड किया था एक सीरियल किलर क्लेटस कैसिडी के साथ, जिसकी वजह से कार्नेज सारे सिम्बियोट्स में सबसे डेडलीस्ट सिम्बियोट माना जाता है, क्योंकि ये किसी को मारने से पहले 2 बार क्या 1 बार में नहीं सोचता और पूरे मार्वल यूनिवर्स के बहुत बार एलबी लगा दिए थे। और कार्नेज और कैसिडी का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड माना जाता है सारे सिम्बियोट्स में, क्योंकि कार्नेज कैसिडी के बॉडी के साथ नहीं बल्कि कैसिडी के ब्लड के साथ मर्ज हो गया था, जिसके चलते वो एक्सट्रीम हर्ट होने के बाद भी खुद को हील कर सकता है। इवन फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ ब्लड वो खुद को हील करने का पोटेंशियल रखता है और इसलिए शायद से उसका कलर रेड भी है। अब जो लोग इंटरेस्टेड है कार्नेज की हिस्ट्री को जानने के बारे में, आई रिकमेंड कि वो एब्सोल्यूट कार्नेज कॉमिक रीड करे। अब जैसे कार्नेज वेनम से जन्मा था, वैसे ही कार्नेज से भी बहुत सिम्बियोट्स ने जन्म लिया, जिसमें सबसे पहला सिम्बियोट ने जन्म लिया था। तो कार्नेज को ये सब पसंद नहीं, जिसके चलते वो अपने ऑफस्प्रिंग को पैदा होने के टाइम ही मार डालने की कोशिश करता है, पर फेल हो जाता है। उसके बाद वो ऑफस्प्रिंग को पैट मुलिगन नाम के डिटेक्टिव के साथ बॉन्ड करवा देता है ताकि
कि वो उस पुलिस ऑफिसर को मार के अपने ऑफस्प्रिंग को भी मार दे, पर वेनम और कार्नेज दोनों के एफर्ट्स के बाद भी वो इस ऑफस्प्रिंग को मार नहीं पाते, जिसका नाम था टॉक्सिन, क्योंकि टॉक्सिन दोनों वेनम और कार्नेज से बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और माना जाता है टॉक्सिन सबसे पावरफुल अर्थ बेस्ड सिम्बियोट है और टॉक्सिन का कलर आपको रेड और ब्लूइश देखने को मिलेगा। अब वेनम 3 मूवी में भी हमें पैट मुलिगन नाम के कैरेक्टर को शो किया गया था। अब टॉक्सिन कार्नेज की तरह एक विलन नहीं बना, बल्कि वो एक हीरो की तरह काम करने लगा और बहुत बार स्पाइडरमैन और वेनम के साथ भी काम किया है। बात करें नेक्स्ट सिम्बियोट की, तो नेक्स्ट है हमारे पास ए सिम्बियोट नेम्ड रास्कल। यस, ये सिम्बियोट नॉर्मन ऑसबॉर्न के पोते नॉर्मी ऑसबॉर्न के साथ मर्ज हो गया था, जहां इसने फिर डिलन ब्रॉक एडी ब्रॉक के बेटे की हेल्प की थी वेनम को बचाने के लिए। और हाँ, रास्कल के पास फायर जनरेट करने की पावर है। रास्कल की तरह कार्नेज का और एक ऑफस्प्रिंग भी था, रेज, जो कि एक फॉर्मर FBI एजेंट क्लेयर डिक्सन के साथ मर्ज हो गया था। अब रेज सिम्बियोट के बारे में कुछ खास तो नहीं पता, खास बस इतना है कि ये सिम्बियोट सबसे शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन वाला सिम्बियोट है। इसके बगैर मिजरी नाम की सिम्बियोट सबसे लेटेस्ट एंट्री है सिम्बियोट्स की यूनिवर्स में, जहां एल्केमिक्स नाम की कंपनी कार्नेज और एंटी वेनम सिम्बियोट के मर्जर पे काम कर रही थी, मतलब इन दोनों के हाइब्रिड बना रही थी। और इस संगम से कार्नेज प्लस एंटी वेनम सिम्बियोट से एक नया टाइप ऑफ सिम्बियोट, एक नया हाइब्रिड निकल के आया, जिसका नाम मिजरी दिया गया है। अब मिजरी रिलेटिवली बहुत ही नया कैरेक्टर है, इसलिए इसके बारे में अभी ज्यादा इन्फो नहीं है। अब कॉमिक फैन जो होंगे उन्हें पता होगा कि सेंट्री ने कार्नेज को स्पेस में ले जाके चीर डाला था, मतलब मार डाला था, बट वी नो कॉमिक्स में कोई भी ज्यादा टाइम तक मरता नहीं और स्पेस में कार्नेज डॉक्टर टेनिस नेव्स नाम की साइंटिस्ट के साथ बॉन्ड करता है और उसकी आर्टिफिशियल आर्म में या प्रोस्थेसिस में अपना एक सीड छोड़ देता है और ये सिम्बियोट टेक्नोलॉजी प्लस सिम्बियोट का मिक्सचर बन जाता है और चेंज हो जाता है एक पर्पल ग्रे कलर सिम्बियोट स्कॉन में, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा मस्कुलर है। सो आज के बाद जब भी तुम्हें कोई सिम्बियोट दिखे विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जान लेना वो स्कॉन है कार्नेज की डॉटर। से ये सब तो हो गई कार्नेज के ऑफस्प्रिंग्स, बट वेनम के भी बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स है जो कि आपको इस चार्ट में नजर आ रहे होंगे। तो 1993 के वेनम लीथल प्रोटेक्टर कॉमिक में लाइफ फाउंडेशन नाम की कंपनी वेनम को पकड़ लेती है और उसे 5 नए सिम्बियोट सीड ले लेती है, जिनका नाम है स्क्रीम, एगनी, फेज, राइट और लैशर। अब स्टोरी लाइन को हम पहली वेनम मूवी में देख चुके हैं, बट वहाँ हमें सिर्फ राइट देखने को मिला था, बाकी 4 सिम्बियोट्स नहीं, और बाकी 4 सिम्बियोट्स हमें वेनम 3 में देखने को मिलने वाले हैं। इनमें येलो और रेड कलर का सिम्बियोट का नाम है स्क्रीम, जो कि डोना डियागो नाम की लैब वर्कर के साथ मर्ज हो गई थी, पर वेनम और स्पाइडरमैन मिलके इन 5 सिम्बियोट्स को हरा देते हैं। पर इसके बाद ये 5 सिम्बियोट्स वेनम को ढूंढने लगते हैं ताकि अपने आप को समझ पाए, ताकि अपने नेचर को समझ पाए, बट वेनम इनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था, क्योंकि उसे लगता है कि कार्नेज की तरह उसके बाकी बच्चे भी हरामी निकलेंगे, जिसके चलते स्क्रीम गुस्से में आके बाकी 4 सिम्बियोट्स यानी एगनी, लैशर, फेज और राइट को मार डालती है और वेनम पे भी अटैक करती है, पर वेनम उसे इजीली हरा देता है। एक्चुअल में स्क्रीम की होस्ट डोना स्किज़ोफ्रेनिक होती है, जिसके चलते वो हर किसी सिम्बियोट को मारने लगती है, क्योंकि वो समझती है कि हर कोई सिम्बियोट उसकी तरह इविल है। पर एट द एंड वो अपने बाप वेनम की तरह एक एंटी हीरो बन जाती है। अब देखो, इन 4 सिम्बियोट्स को मैं अपनी एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा, जहां हम वेनम 3 में दिखाए गए सिम्बियोट्स की बात करेंगे। अभी के लिए लैशर ग्रीन कलर वाला सिम्बियोट है, एगनी पर्पल कलर वाली सिम्बियोट है जिसके पास एसिड वोमिट करने की पावर है, वैसे मूवी में इसे इलेक्ट्रिकल पावर्स दी गई है शायद से। राइट को तो तुम सब जानते ही होंगे, वेनम फर्स्ट में देखने को मिला था, और फेज येलो कलर का सिम्बियोट है। अब जैसे मैंने कहा, स्क्रीम, लैशर, फेज, एगनी और राइट को मार डालती है, पर उसके बाद ये 4 सिम्बियोट्स एक ही होस्ट में मर्ज हो जाते हैं और हमें एक नया सिम्बियोट देखने को मिलता है जिसका नाम है हाइब्रिड। और अगर तुम्हें कहीं भी 4 मुंह वाला सिम्बियोट दिखा तो जान लेना ये हाइब्रिड है। अब इन सिम्बियोट्स के बगैर वेनम से एंटी वेनम नाम का एक डिफरेंट सिम्बियोट भी बनाया गया है। एक्चुअल में एक टाइम एडी के कैंसर को ट्रीट करने के लिए मिस्टर नेगेटिव अपनी पावर्स एडी पे यूज करता है, जिसके चलते एडी के अंदर प्रेजेंट वेनम के पीसेस भी चेंज हो जाते
जाते हैं और वो एक अलग टाइप ऑफ सिम्बियोट बनाती है जिसे एडी एंटी वेनम नाम देता है। एंटी वेनम के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीलिंग पावर्स थी जो कि इजीली किसी भी ह्यूमन डिजीज को ठीक कर सकता था और इसके पास अपना कोई माइंड नहीं था, जिसके चलते इस सिम्बियोट को यूज करना बहुत ही ज्यादा आसान था। इसके बाद एंटी वेनम फ्लैश थॉमसन को अपना नया होस्ट बनाती है विच कंटिन्यूज इन एजेंट एंटी वेनम स्टोरी लाइन। कलर वाइज एंटी वेनम एक व्हाइट कलर का सिम्बियोट है विद ब्लैक लाइन्स। इसके बगैर वेनम का एक क्लोन भी बनाया गया था बाय एरारिट कॉर्पोरेशन। इसका नाम मेनिया रखा गया था। मेनिया दिखने में वेनम जैसी ही लगती है, पर गौर से देखने पे आपको समझ आएगा कि मेनिया इज मोर ऑफ अ ग्रे कलर देन वेनमस ब्लैक कलर। और हाँ, मेहम नाम की और एक सिम्बियोट हमें दिखाई जा चुकी है जो कि एक्चुअल में सबसे पहले ह्यूमन सिम्बियोट हाइब्रिड है, जहां नॉर्मन ऑसबॉर्न पीटर पार्कर की बेटी मे पार्कर को क्लोन करता है और इस क्लोन में वो 33% ऑफ डीएनए वेनम के डीएनए से चेंज कर देता है। इसके चलते मेहम एक चलता फिरता सिम्बियोट है और मेहम को तुम दूर से पहचान सकते हो बिकॉज इसका कलर बाकी सारे सिम्बियोट से डिफरेंट है। मेहम कॉमिक्स में ब्राइट ब्लू कलर की है। सो ये तो थे सारे इम्पोर्टेंट सिम्बियोट्स जो कि अभी तक हमें मार्वल कॉमिक्स में देखने को मिले। अब इसके बगैर सिम्बियोट्स डिफरेंट हीरो से भी बॉन्ड कर चुके हैं, पर वो कोई नया सिम्बियोट नहीं बल्कि डिफरेंट वर्जन्स ऑफ सेम सिम्बियोट है, इसलिए मैंने यहाँ उनकी बात नहीं की। और साथ ही आयरन मैन ने भी अपना एक सिम्बियोट बनाया एक्सट्रीम बॉयोट जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा वेनम 3 में दिखाए गए सिम्बियोट्स को हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, सो इसलिए मैंने यहाँ मूवी पे ज्यादा फोकस नहीं किया। अब हाँ, वीडियो के पहले में पूछा गया क्वेश्चन का आंसर है डेडपूल। हाँ, वेनम स्पाइडरमैन से रिजेक्ट होने के बाद एडी से पहले डेडपूल के साथ मर्ज हुआ था। सो आई होप आप सब सिम्बियोट्स में एक्सपर्ट बन गए होंगे। हमारी दूसरी वीडियो आने तक आप हमारे नल वर्सेस डॉक्टर डूम पे बनी वीडियो को एंजॉय कर सकते हो।